नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी कृष्ण के 200 प्लस चौंकाने वाले सत्य पुस्तक के ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 23। क्या राधा और कुब्जा के अलावा और कोई स्त्री कृष्ण के निकट आई थी? पुराणों, संहिताओं तथा महाभारत में कृष्ण के जीवन में उनकी पत्नियों राधा तथा कुब्जा के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्त्री की चर्चा नहीं मिलती है। तथ्य तो यह है कि महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ में, जिसमें शिशुपाल कृष्ण के जीवन की छोटी से छोटी बातों के लिए भी उनकी निंदा करता है, वह एक बार भी राधा या कुब्जा का नाम नहीं लेता है। आगे चलकर जो पुराण लिखे गए उनमें से हरिवंश पुराण को महाभारत का ही परिशिष्ट कहा जाता है। इस पुराण में कुब्जा का नाम मिलता है, लेकिन राधा का नाम नहीं मिलता है। कृष्ण भक्ति का आंदोलन छेड़ने वाले भागवत पुराण में भी यही हाल है। इस ग्रंथ में भी कुब्जा का नाम तो मिलता है, लेकिन राधा का नाम नहीं मिलता। अतः कुल मिलाकर इस प्रश्न का उत्तर यह है कि अब तक उपलब्ध सारे ग्रंथों के आधार पर यही निष्कर्ष निकलता है कि कृष्ण के जीवन में उनकी पत्नियों राधा तथा कुब्जा के अतिरिक्त अन्य कोई स्त्री नहीं आई थी। कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में क्या कृष्ण ने नियमों को ताक पर रखकर चालबाजियां दिखाई थी? कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण के जिन कार्यों को उनकी चालबाजियां कही जाती हैं वे ये हैं। पहला, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण ने ही पांडवों को इस बात के लिए उकसाया था कि भीष्म पितामह को मारने का उपाय उन्हीं से पूछा जाए, लेकिन महाभारत में सच्चाई कुछ दूसरी है। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, मेरी भीष्म जी के साथ एक शर्त हो चुकी है। उन्होंने वचन दिया है कि मैं युद्ध में तुम्हारे हित की सलाह दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी ओर से किसी प्रकार युद्ध नहीं करूँगा। युद्ध तो मैं दुर्योधन के लिए ही करूँगा। प्रभु, यह सच्ची बात है। अतः माधव, भीष्म जी मुझे राज्य और मित्र दोनों देंगे, इसलिए हे मधुसूदन, क्यों न हम सब लोग आपके साथ भीष्म पितामह के पास उन्हीं से उनके वध का उपाय पूछने चले। जनार्दन, पूछने पर वे हमें सत्य और हितकर बात बताएंगे। वे जैसा कहेंगे मैं युद्ध में वैसा ही करूँगा। महाभारत भीष्म पर्व अध्याय 107 श्लोक 45 से 49। स्पष्टीकरण। अतः उपरोक्त श्लोकों से यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि भीष्म से ही उनके मारने का उपाय पूछने वाली बात कृष्ण ने नहीं उठाई थी। यह तो खुद युधिष्ठिर की योजना थी। दूसरा, महाभारत युद्ध में नरकासुर के पुत्र भगदत्त को मारने के लिए उनके पूर्व भेद को अर्जुन के समक्ष खोलना तथा उन्हें छल से मरवाना। तब कृष्ण गांडीवधारी अर्जुन से बोले, कुंती नंदन, यह भगदत्त बहुत बड़ी उम्र वाला है। इसके सारे बाल पक गए हैं और ललाट आदि अंगों में झुर्रियाँ पड़ जाने के कारण पलकें झपी रहने से इसके नेत्र प्रायः बंद रहते हैं। यह शूरवीर तथा अत्यंत दुर्जय है। इस राजा ने अपने दोनों नेत्रों को खुली रखने के लिए पलकों को कपड़े की पट्टी से ललाट में बांध रखा है। कृष्ण के इतना कहते ही अर्जुन ने बाणों से उसकी पट्टी को काट डाला, जिस कारण भगदत्त की आंखें बंद हो गई। उसे कुछ भी दिखना बंद हो गया। ऐसे समय में एक अर्धचंद्राकार बाण के द्वारा अर्जुन ने भगदत्त के हृदय को बेध डाला। महाभारत द्रोण पर्व अध्याय 29 श्लोक 44 से 48। स्पष्टीकरण। युद्ध के मैदान में सारथी का दायित्व बहुआयामी होता है। उसे अपने रथी की न केवल आज्ञा का पालन करना होता है, बल्कि उसकी सुरक्षा, सेवा और मार्गदर्शन करना भी होता है। यही कारण है कि महारथियों के सारथी कोई राजा ही हुआ करते थे, जो स्वयं वीर योद्धा तथा सैन्य नीति के जानकार हुआ करते थे।
उदाहरण स्वरूप उसी महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी जहाँ द्वारका के राजा कृष्ण थे, तो कर्ण के सारथी मद्र देश के राजा शल्य थे। उस युद्ध में और भी कई राजागण अन्य महायोद्धाओं के सारथी बने थे। अतः कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध से जुड़ी कोई सूचना या सलाह दी थी तो उन्होंने अपने कर्तव्यों का ही निर्वहन किया था, कोई छल नहीं। कृष्ण भीष्म पितामह को क्यों मारने दौड़े थे? महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध में 2 दिन ऐसा हुआ जब कृष्ण भीष्म पितामह को मारने हेतु अपनी हथियार उठाने की प्रतिज्ञा तोड़ने हेतु उद्यत हुए थे। तीसरे दिन के युद्ध में संजय कहते हैं, जब कृष्ण ने देखा कि अर्जुन भीष्म पितामह से कोमलता से लड़ रहे हैं, जबकि भीष्म पितामह इस संग्राम में अधिकाधिक प्रचंड होते जा रहे हैं। महाभारत भीष्म पर्व अध्याय 59 श्लोक 82। संजय कहते हैं, हे राजन, श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र लिए अपनी ओर आते देख शांतनु नंदन भीष्म उस समय तनिक भी भय अथवा घबराहट का अनुभव न करते हुए दोनों हाथों से गांडीव धनुष के समान गंभीर घोष करने वाले अपने धनुष को खींचने लगे। महाभारत भीष्म पर्व अध्याय 59 श्लोक 95। 9वें दिन के युद्ध में संजय ने कहा, वासुदेव कृष्ण ने देखा कि अर्जुन मन लगाकर युद्ध नहीं कर रहे हैं और वे भीष्म पितामह के प्रति कोमलता दिखा रहे हैं, जबकि भीष्म सेना के मध्य में खड़े हो निरंतर बाणों की वर्षा करते हुए मानो सूर्य की तरह तप रहे हैं। महाभारत भीष्म पर्व अध्याय 106 श्लोक 53। संजय कहते हैं, जब कृष्ण को यह सहन नहीं हुआ तो वे चांदी के समान सफ़ेद रंग वाले अर्जुन के घोड़ों को छोड़कर उस विशाल रथ से कूद पड़े और केवल भुजाओं का ही आयुध लिए हाथों में चाबुक उठाए बार बार सिंहनाद करते हुए भीष्म पितामह की ओर बड़े वेग से दौड़े। महाभारत भीष्म पर्व अध्याय 106 श्लोक 56 से 57। स्पष्टीकरण यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कृष्ण ने अनेक मौक़ों पर न केवल अपने वचन बल्कि युद्ध के नियम भी ताक पर रखे थे। क्या कृष्ण को भी अर्जुन की तरह कभी लक्ष्य भेद करना पड़ा था? हाँ, कृष्ण को भी एक बार लक्ष्य भेद करना पड़ा था। कृष्ण की 8 प्रधान रानियों में से एक लक्ष्मणा द्रौपदी से यह कहती हैं कि कैसे उनकी शादी कृष्ण से हुई थी। लक्ष्मणा कहती हैं, महारानी द्रौपदी, जिस प्रकार आपके पिताजी ने स्वयंवर में मत्स्य भेद का आयोजन किया था उसी प्रकार मेरे पिताजी ने भी किया था, लेकिन अंतर यह था कि हमारे यहाँ मछली बाहर से ढकी हुई थी और केवल जल में ही उसकी परछाई दिखाई पड़ती थी। देश देश के राजाओं ने मुझे प्राप्त करने की इच्छा से धनुष बाण उठाकर असफल प्रयास किया। महारानी, उन राजाओं में से आपके पति गांडीवधारी अर्जुन, कर्ण, जरासंध, भीम, दुर्योधन आदि शामिल थे। आपके पति गांडीवधारी अर्जुन को जल में स्थित मछली की स्थिति का तो पता चल गया था, लेकिन उनका बाण मछली को छूते हुए निकल गया था। रानी, इस प्रकार जब बड़े बड़े अभिमानियों के मान का मर्दन हो गया तो श्री कृष्ण उठे और खेल खेल में धनुष पर डोरी चढ़ा दी और जल में केवल एक बार मछली की परछाई देखकर बाण मारा तथा मछली को गिरा दिया। उस समय ठीक दोपहर बीत रहा था और अभिजीत मुहूर्त चल रहा था। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 83 श्लोक 19 से 26। स्पष्टीकरण। उपरोक्त श्लोकों से इस बात का पता चलता है कि कृष्ण धनुर्विद्या के केवल जानकार ही नहीं बल्कि उसमें पूर्णतया दक्ष भी थे। वे अपने समकालीन विख्यात धनुर्धरों से कम न थे। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।